माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है यहाँ पर कि वो बिजनेस व्यापार कर पाए। कई बार तुम डिमोटिवेट भी होगे, कई बार तुम टूटोगे भी, बिखरोगे भी, जिनको तुम ऐसा लगता है इनको रिप्लाई नहीं दिया तो नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी इज्जत तो कोई ऐसे भी वहां पे नहीं करेगा। कितना बेहतर है ये शब्द कह करके किसी शिक्षक के ऊपर में आरोप लगाना। आप डिमोटिवेटेड है, आप मेरे से बात करिए। यार हमको अपने दम पर अपना नाम बनाना है। हमने पैसा दिया है, हमने अपना वक्त दिया है, और किस लिए दिया है? पढ़ने के लिए दिया है। फोन में डीएनडी मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। भाई देखो, हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है यहाँ पर कि वो बिजनेस व्यापार कर पाए। नहीं है तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। और साथ में दूसरा ये भी है कि यार हमको अपने दम पर अपना नाम बनाना है। कई बार तुम डिमोटिवेट भी होगे, कई बार तुम टूटोगे भी, बिखरोगे भी, मन में भटकाव भी कई तरह के आएंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को साधे रखना और बांधे रखना, यही इस तैयारी का नाम है। सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन फर्टाइल करनी पड़ेगी। ज़मीन का फर्टाइल करने का मतलब दिमाग फर्टाइल, कि अगर हम सेशन देखने जाएंगे तो हम बकवासबाजी करने के इरादे से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर डिस्टर्ब करने के इरादे से नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो सिर्फ पढ़ने के इरादे से जाएंगे। हमने पैसा दिया है, हमने अपना वक्त दिया है, और किस लिए दिया है? पढ़ने के लिए दिया है। तो नॉनसेंस के लिए तो हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर एक बार एप्लीकेशन में क्लास खुल गई तो फिर उसके बाद में फ़ोन में डीएनडी मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, किस दोस्त ने कहाँ पर बुलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज के तुम्हारे किए गए मेहनत ही तुम्हें कल जो है सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी। नहीं तो आज जिन लोगों को तुम अटेंड कर रहे हो ना, जिनके फ़ोन को तुम एंटरटेन कर रहे हो, जिनको तुम ऐसा लगता है इनको रिप्लाई नहीं दिया तो नाराज़ हो जाएंगे, कल के दिन तुम कुछ नहीं बनोगे तो वैसे भी नाराज़ होंगे। तुम्हारी इज्जत तो कोई ऐसे भी वहाँ पे नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? तो यदि चाहते हो कि समाज, लोग तुम्हारी इज्जत करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। और वो आपको बनाना कहाँ पर है? पढ़ करके। मैं बेस्ट पढ़ा लूँ, मैं फिर से कहता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ो, तुम रेगुलर ना रहो, तुम टेस्ट ना दो, तुम क्लासेस को ना फॉलो करो, मेरी बात को ना सुनो, आप क्लास में आओ ही नहीं, आप ये समझो अरे आज तो पार्टी हो रही है, कल का सर का क्लास कल देख लेंगे, तो सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वही होता है कि जैसे एक आधा कमेंट जब आते हैं ना, बच्चे ये लिखते हैं, सेलेक्टेड बच्चों की तो जिम्मेदारी आप लोग ले लेते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितना बेहतर है ये शब्द कह करके किसी शिक्षक के ऊपर में आरोप लगाना। लेकिन क्या लगता है कि इसमें जो गलती होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो सिर्फ शिक्षक की होगी? आज मेरे जितने बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं हमेशा दो लाइन कहता हूँ, मेरी मेहनत थी, उनकी मेहनत थी। तो जाहिर सी बात है जो सेलेक्ट नहीं हुए वहाँ पे हो सकता है मैंने मेहनत की हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो सबको तो सेम ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं एक को मेरे भाई ज़्यादा फेवर करता हूँ, दूसरे को कम करता हूँ। लेकिन बस मेरी बातों के साथ में जो बच्चा अपने मेहनत को कनेक्ट कर लेता है वो निकल जाता है आगे, और जो नहीं कर पाता वो पीछे रह जाता है। अगर आज क्लास में कोई बच्चा ये कह दे इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ाओ, तो मैं दोबारा भी पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या पता उस वीडियो को वो दोबारा ही ना देखे, तभी तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर सेलेक्ट होंगे तो दोनों की वजह से होंगे, लेकिन अगर रिजेक्ट होंगे तो गलती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी वहाँ। क्योंकि उसी कंटेंट को पढ़ करके अगर कोई रैंक वन लेकर के आ जा रहा है पूरे सीजल में, तो यानी कंटेंट में तो कमी नहीं है। यानी कमी कहाँ पर है? आपकी पढ़ाई में। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे कहिए। आप डिमोटिवेटेड है, आप मेरे से बात करिए। कहीं पर कोई इशू है आप मेरे से बात करिए, चर्चा करिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। लेकिन आप मेहनत ही ना करें, आप पढ़ें ही ना वहाँ पर, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।